अगर इलेक्शन ऐसे ही होने हैं तो फिर कौम के पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन, उनके बाद जो है वो बहुत सारे सवालात सामने आ गए हैं। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, बल्कि जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुए, उसने पूरे के पूरे सिस्टम की जो बोसीदगी है, जो नकारापन है, वो खुल के सामने आ गया है। काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं तो ये गलत नहीं होगा। सोशल मीडिया का दौर है, अब चीज़ें छुप नहीं पाती। खवातीन आ रही हैं वोट कास्ट करने के लिए और वहाँ पर उनका जो ID कार्ड है, उनका जो अंगूठा है वो पहले से लगा हुआ। अपनी खराबियों को पसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल जो इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन, उनके बाद जो है वो बहुत सारे सवालात सामने आ गए हैं। धांधली के शोर भी उठ रहे हैं, इल्ज़ामात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुझे ना तो बात करनी है जी कि इलेक्शन कौन जीता कौन नहीं जीता, ना मुझे इस हवाले से बात करनी है कि पंजाब में किसने कितनी सीटें ले ली हैं, और ना ही मुझे इस हवाले से बात करनी है कि वफाक में कौन तगड़ा हो गया और पंजाब में किसकी जो है वो जीत हुई है, किसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बल्कि मुझे बात करनी है सिस्टम के हवाले से, निज़ाम के हवाले से। ना सिर्फ 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, बल्कि जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुए, उसने पूरे के पूरे सिस्टम की जो बोसीदगी है, जो नकारापन है, वो खुल के सामने आ गया है, अयां हो गया है कि हमारे इदारों में इस वक्त क्या सख्त है, क्या कैपेसिटी है, और ख़ास तौर पर जो इदारों में काम करने वाले लोग हैं, जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का किस हद तक एहसास है, या फिर इतने हसास मामले में उनके क्या रवैये हैं, क्या होने चाहिए। तमाम सिचुएशन खुलकर सामने आ गई हैं। हम लोग रूटीन में तो नाराज़ होते ही हैं, किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं। मोस्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि हम लोग ना सिर्फ वहाँ के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके रवैयों से नाला नज़र आते हैं, बल्कि जो हमारे कोई भी सरकारी काम होते हैं, जो हमारे जायज़ सरकारी काम कर होते हैं, उनको करवाने के लिए भी हमें नाजायज़ रास्ते अपनाने पड़ते हैं। हमें किसी न किसी का रेफरेंस ढूंढना पड़ता है, हमें किसी न किसी को रिश्वत देनी पड़ती है, हमारे जायज़ काम भी नहीं होते। क्योंकि हमारे जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, अगर ये कहा जाए कि वो काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं तो ये गलत नहीं होगा। निज़ाम की मैं बात क्यों कर रही हूँ? सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसके हवाले से कल से सोशल मीडिया पर, चाहे इंटरनेट बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद आखिर तो इंटरनेट खुलना था। इंटरनेट बंद करके कौन सा ऐसा जो है वो कहा जाए कि सिस्टम को तसल्ली हुई है, या फिर जो वीडियोस बनी, जो चीज़ें हैं, वो तो आखिर सामने आई हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बच्चे बच्चे के मोबाइल में वो वीडियोस मौजूद हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ, पहले ये देख लीजिए, इस पर बात करते हैं। आप इलेक्शन में धांधली की बुनियाद रख चुके हैं, हमें वो दिखाएं। सुबह फॉर्म 45 जो है ना, हारून फोन करो। मुझे आप फॉर्म 45 क्यों आपने साइन करवाए? अच्छा बात तो सुने ना, आपने भी किए, अब मुझे फॉर्म 45 दिखाएं। नहीं, आपने फॉर्म 45 आपने भी साइन किया है? किन्होंने करवाया? इन्होंने करवाया। मैं उम्मीदवार हूँ। मैडम, आपसे साइन करवाया 45 फॉर्म, इन्होंने उसकी वजह नहीं बताई कि अभी से क्यों करवा रहे हैं? कोई बाद में टाइम वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है, कर दें हम आपके सामने। आपने नहीं किया साइन, तो आपको क्या वजह बताई है साइन? टाइम वेस्ट ना हो, काम जल्दी। ये जी वीडियो आपने देखी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ उन्होंने इलेक्शन की शफाफियत का ख्याल रखना है, बल्कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है कि जब तमाम लोग जो हैं उस इलाके के मुतलका लोग, वोटर्स, अपना वोट कास्ट कर लें, हक़ राय दही इस्तेमाल कर लें, 5 बजे का वक्त हो जाए, उसके बाद जो है उन वोटों की काउंटिंग करनी है, और उसके बाद उन वोटों की काउंटिंग करने के बाद फॉर्म 45 पर उसको लिख कर, उसके बाद जो वहाँ पर एजेंट मौजूद हैं उनके सिग्नेचर लेने हैं। अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने क्या किया है, इन्होंने पहले से ही सारे एजेंटों की साइन करवा लिया जी, वक्त बच जाएगा। यानी इदारे के जो मुलाजमीन हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनको पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी कौम की ज़िम्मेदारी उनके सर पे है। उनको इस चीज़ की हसासियत का अंदाज़ा ही नहीं है कि किस बड़ी ज़िम्मेदारी के तहत वो वहाँ पर बिठाए गए हैं, और ये जो लोगों का एक एक वोट है वो कितना कीमती है। और सलाम है भाई उन एजेंटों को जिनको बाकायदा तरबियत दी जाती है, जिनको बाकायदा क्लासेस दी जाती हैं कि इलेक्शन डे पर उनकी ये ज़िम्मेदारी होगी और उन्होंने ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी है।
सलाम है भाई आपको भी कि आपने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आपने जो खाली फॉर्म 45 है आपने भी साइन कर दिया। हम लोग जिम्मेदारी तो कहीं और डाल रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी जिम्मेदारी है, क्योंकि 1970 से लेकर 2024 तक आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं मुतनाज़ ही हुए हैं। 2024 का इलेक्शन ज़रा ज़्यादा मुतनाज़ हो गया है। 2018 में जो इलेक्शन हुए वो भी हमें पता है। सोशल मीडिया का दौर है, अब चीज़ें छुप नहीं पाती। मुतनाज़े इलेक्शन पाकिस्तान में हमेशा रहे हैं। जमहूरियत किस चिड़िया का नाम है ये तो खैर हम और आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, अब जदीद टेक्नोलॉजी है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट की सहूलत है, इसलिए अब चीज़ें छुपाना मुश्किल हो गया है। किसको कैसे क्यों जितवाया जाता है वो तो कहानी है जी अलग, लेकिन कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी बनती है ना। कहीं ना कहीं तो कसूरवार मैं और आप भी हैं ना। मैं और आप अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, हम लोग सेटिस्फाइड हैं कि हमने जी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, उसके बाद आगे जाके मामला कुछ भी होता है वो एक और कहानी है। लेकिन ये जो जिस चीज़ पे मैं फोकस करना चाह रही हूँ, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर इंसान दूसरे को कसूरवार ठहरा रहा है, हर इंसान दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब ये जो पोलिंग एजेंट्स हैं इन्होंने साइन कर दिए, क्या इनको नहीं मालूम था? यानी कि हमारे इदारों में काम करने वाले लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है कि उनको किस वजह से ये पोस्टें दी गई हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या है। उन्होंने साइन कर दिए, मामला जो है वो आप देखिए कि वीडियोस की शक्ल में सामने आ गया। उसके बाद पूरी कॉपीज़ पर ठप्पे लगाए गए, सबने देखा, वीडियोस आपके सामने हैं। ये क्या नाम क्या है जी? सुगरा परवीन। ये देखें जी, ये सुगरा परवीन है जो कि ये भी सुगरा एक परवीन मिनट है। क्या जी। हुआ? ये सुगरा परवीन है गुलाम जाफ़र। ये भी सुगरा परवीन है जोजा गुलाम जाफर है। जोजा गुलाम हाँ जाफ़र। जी, NIC ये नंबर से। पर्ची अभी लेकर आई हैं ये बाजी वोट डालने के लिए, तो ये पहले ही वोट कास्ट भी करके जा चुका है। खवातीन नाराज़ हो रही हैं, खवातीन पूछ रही हैं कि अगर ऐदा ही ठप्पे लाने सन तो फिर सानू क्यों बुलाया है, असी नहीं वोट कास्ट कर दें। खवातीन आ रही हैं वोट कास्ट करने के लिए और वहाँ पर उनका जो ID कार्ड है, उनका जो अंगूठा है वो पहले से लगा हुआ है और वैसे के वैसे जो है वो वोट कास्ट हो रहे हैं। जदीद दौर की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हम उसी रवायती, उसी घिसे पिटे जो सिस्टम में हैं अटके हुए हैं कि हमने ठप्पे लगाने हैं, कॉपियाँ तैयार होनी हैं, क्योंकि पूरा ये एक प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम है जिसको पूरा करने के लिए हमारे लोगों के, हमारे गरीब लोगों के, मेरे आपके टैक्सेस के करोड़ों रुपए लगते हैं इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को चलाने के लिए। अब एक वीडियो तो ये हो गई और दूसरी वीडियो एक और 92 पे हमने देखी कि वो चलाई गई और उसके रिपोर्टर थे जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की। आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद रिपोर्टर के साथ क्या हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने वीडियो देखी है जी, इसमें जो रिपोर्टर है 92 का माइक लेके वो बात कर रहे हैं जी। एक रिपोर्टर और 2 कैमरामैन, थाने ले जाया गया इनको मारपीट की गई। इनका कसूर क्या था कि इन्होंने सच दिखाया, इन्होंने दिखाया कि किस तरह से ठप्पे लगाए जा रहे हैं, इन्होंने दिखाया कि किस तरह से उतने वोटर्स नहीं हैं जितने वोट कास्ट करके डब्बे जो हैं इलेक्शन कमीशन के भर दिए गए हैं। इनको ना सिर्फ थाने ले जाया गया बल्कि इनको जो है वो मारा पीटा भी गया और उसके बाद चंद घंटों के बाद इनको छोड़ दिया गया। ये है जी आइन का आर्टिकल 19 जो मुझे और आपको इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, यानी आज़ादी देता है कि हम अपनी मर्ज़ी का इज़हार, अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। ये आज़ादी है जो प्रेस को आज़ादी देता है, जो सहाफ़त को आज़ाद करता है। ये है जी आइन का आर्टिकल 19 जिसके तहत उनको थाने में बंद किया गया कि उन्होंने उससे बात क्यों की और उसके बाद उसको ऑनियर क्यों किया। क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं ये किसी एक इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ उन्होंने इलेक्शन को करवाना है बल्कि इलेक्शन की शफाफियत को भी यकीनी बनाना है। अगर इलेक्शन ऐसे ही होने हैं तो फिर कौम के पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? फिर जिसको जिसका दिल चाहे उसको सीटें दें और बिठा दें। अब चीज़ें छुप नहीं सकती,
अब ये लोगों को समझना होगा। या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे जहन में ये आता है कि हमारे लोगों को क्या इतना ज़्यादा कहा जाए कि मायूस कर दिया जाए कि वोटर घरों से ना निकलें, लोग बात करना बंद हो जाएं कि यहाँ पर जी कुछ भी नहीं होना, और फिर जिनकी मर्ज़ी पहले चलती आई है उनकी ही मर्ज़ी चलती रहे। इंटरनेट बंद हुआ, प्रिजाइडिंग अफसरान के क्या क्या किस्से कहानियाँ सामने आए हैं, वीडियोस में साथ अटैच कर रही हूँ, आपको साथ साथ में दिखा रही हूँ। और आरओ ऑफिस में मीडिया दाखिल नहीं हो सकता, यानी ना तो पोलिंग बूथ्स के अंदर मीडिया को इजाज़त थी जाने की, और ना ही आरओ ऑफिस के अंदर जाने की मीडिया को इजाज़त है, क्योंकि अगर वहाँ जाया जाएगा तो फिर तो सारा कट्ठा चट्टा जो भी है वो खुल के सामने आ जाएगा। और ये आज की कहानी नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ कि आज की कहानी नहीं है, बल्कि ये जब से पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं ये ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब बात होना शुरू हो गई है और अब जो है वो इन चीज़ों को छुपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैं बार बार इनफरादी ज़िम्मेदारी की, इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी की इसलिए बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर सिस्टम में ख़राबी है, कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं भी, कहीं से ऑपरेट होता है सारा इलेक्शन का निज़ाम, मान लिया हकीकत है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तो ज़िम्मेदारी बनती है। आप एक पोलिंग बूथ के बाहर, पोलिंग स्टेशन के बाहर जो पुलिस अफसरान या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो लोग हैं, जो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वर्दी में मलबूस हैं, उनको कभी ड्यूटी करते हुए देखिए, उनके चेहरे देखिए कि वो किस आवाज़ारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे ड्यूटी करेंगे वो। क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि कल के जो इलेक्शन है वहाँ पर एक डेथ भी रिपोर्ट हुई है, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि लड़ाई झगड़े को रोका जाए? यकीन जानिए, पुलिस का ये रवैया होता है, दूर से खड़े बस तमाशा ही हैं, गन पकड़ी हुई है, बस हमारी ज़िम्मेदारी है यहाँ पे खड़े होना। भाई आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ वहाँ पर खड़े होने की नहीं है कि आपने अपने ड्यूटी आवर्स पूरे किए और आपने अपने घर चले जाना है। आपने सिस्टम की शफाफियत को यकीनी बनाने की बहुत नहीं तो चलें थोड़ी सी कोशिश तो करनी है ना, थोड़ी सी कोशिश तो करनी है। लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। नाज़रीन, पुलिस की तो मैंने बात कर ली है, लेकिन उसके साथ साथ मैं इनफरादी रवैयों, इदारों के मुलाजमीन की बात इसलिए कर रही हूँ कि आपने भी कहीं ना कहीं ये रवैये देखे हैं। जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं या फिर जो इलेक्शन का अमला है, जिनकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन करवाने की, उनके क्या रवैये होते हैं। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे अपने रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब पता चलता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, उनकी ड्यूटियां लग गई हैं, तो वो यकीन जानिए इतनी उकताहट का शिकार होते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान की तो छुट्टी है, हमें ड्यूटी पर जाना होगा। यानी उनको इनफरादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं है कि कौम को लेकर कितनी अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई है। तो फिर जो होता रहा वो ऐसे ही होता रहेगा। मैं बार बार एक ही बात पर फोकस करना चाह रही हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो जिस हद तक हो सके हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं या फिर नहीं निभा सकते, क्योंकि हम इनफरादी तौर पर भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। और इसीलिए हर गुज़रते दिन के साथ ना सिर्फ इदारों का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, निज़ाम बोसीदा होता जा रहा है। निज़ाम की अगर कहा जाए कि बस हो चुकी है तो ये गलत नहीं होगा। इजाज़त चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे बस यही कहना है, अपनी ख़राबियों को पसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। अल्लाह निगहबान।